जय हिंद दोस्तों, आज जो है आईटीबीपी डिग्री कैंप न्यू दिल्ली पे मेरा मेडिकल था सीपीओ का, जो कि मेरा क्लियर हो चुका है। मैं आपको डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम थी हमारी सुबह 6 बजे थी। 6 बजे के बाद 6 बजे पहुंच गए थे हम। सबसे पहला ग्रुप था हमारा। उसके बाद 7 बजे तक उन्होंने एंट्री कराई थी और उसके बाद एंट्री कराते ही ग्रुप बना दिए थे हमारे। ग्रुप बनाने के बाद जो है कि सबसे पहले हमको वहाँ जाके अंदर फॉर्म दिए थे, 2-3 फॉर्म थे। वो फॉर्म भरने होते हैं हमको, वही डिटेल वगैरह और हमारी जो क्या बोलते हैं, जो प्लेस है जहाँ का, वो परमानेंट प्लेस वगैरह सब कुछ भरना पड़ता है। एक ही प्लेस भरना, चाहे आप कहीं से भी हो पूरे फॉर्म में, और पिन नंबर वगैरह और सारी बेसिक चीज़ें थी जो आपने फ़िज़िकल के टाइम पे भरी थी, वही चीज़ें थी। और बाकी चीज़ उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए ले जाया जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हो जाता है। देन आपका डीबी भी साथ साथ चलेगा। जो डीबी में आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड होना चाहिए आप लोगों के पास। एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है। 2 एडमिट कार्ड रख लेना, क्योंकि कभी खो जाता है, मिस हो जाता है, तो वहाँ प्रिंटिंग की बहुत असुविधा है, तो आप वो रख लेना आप। और कलर फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, लगभग 4 तो मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ लगी थी हमारी 2 लगी थी, 4 तो रख लेना मैक्सिमम। उसके बाद आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, 10th ओरिजिनल और एक कॉपी होनी चाहिए, और 12th भी। और ग्रेजुएशन के आपके पास या तो प्रोविज़नल है तो वो भी चल जा रहा है, और प्रोविज़नल नहीं भी है और डिग्री नहीं भी है तो आपके पास जो सेमेस्टर के हैं तो 6 सेमेस्टर के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर डिग्री है तो फिर वो मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत नहीं है आपके पास। अगर डिग्री है, अगर प्रोविज़नल है तो प्रोविज़नल के साथ 6 डिग्री, मतलब 6 जो रिज़ल्ट हैं आपकी मार्कशीट हैं सेमेस्टर के, सभी वो लगेंगे आपके। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, डिग्री लग गई। उसके बाद आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में सेंटर का होना चाहिए। आप चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो। तो अगर आप क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस से 3 था शायद, और एससी एसटी का तो कोई लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और क्या लगा था, और तो कुछ नहीं लगा था। बस यही बेसिक चीज़ें थी, 10th 12th का सर्टिफिकेट वगैरह। और बस बाकी जो स्टाफ है वहाँ का हमारा, सबसे पहले उसके बाद हमारा ऊपर गए थे पूरा सुबह, लगभग 7 8 8 9 बजे तक हो गया था हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। उसके बाद हमारे सारे कपड़े वपड़े खोल के बैठ गए थे हम टाइल पे, ठंडे टाइल पे। तब से टाइल में बैठे हम लगभग 5-6 बजे तक। बीच में वगैरह कपड़े पहन रहे थे, लेकिन टाइल में ही थे। मतलब ठंडा बहुत था क्योंकि आज मौसम ख़राब था, तो इस वजह से। बाकी मैं बता देता हूँ मेडिकल में हमारा जो हुआ था। उसके बाद सबसे पहले हम अंदर गए थे। हमारा जो डॉक्टर था वो लेफ़्ट साइड पे 3rd नंबर वाला था। मतलब बहुत चीज़ें बारीक से देख रहे थे वो। मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हम ये छूटा हमारा, सब कुछ मतलब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हुआ था। उसके बाद सबसे पहले हम जब कपड़े वपड़े खोले तो सबसे पहले हमारा हुआ था आई टेस्ट हुआ था। सबसे पहले आई टेस्ट हुए थे हमारे, तो आई टेस्ट में लगभग 1 हुआ था शायद, 1 को रीमेडिकल मिला था। बाकी घबराना नहीं है, वहाँ पे आराम से दिख जा रहा है। मतलब टाइम लेके ही आप पढ़ें तो बेहतर रहेगा।
घबरा घबरा के बोलेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे, आराम आराम से बोलेंगे तो बहुत। ABCD भी था नीचे पे, M, और पहले जो जब वो चार्ट लगा रहता है वहाँ पे, जो जिसमें आई टेस्ट करते हैं, उसको अच्छे से याद कर लेना, M कहाँ पे है, H कहाँ पे है, और Y और X इनमें कंफ्यूज होता है। तो ये चीज़ें पहले ही रट लेना कि कब कहाँ कौन सा नंबर पे है। और ज़्यादातर M और H में कर रहे थे लोग गलती, और C वाला था, C लेफ्ट पे है, राइट पे है, किस साइड में है, नंबर थे। और इस चीज़ पे थोड़ा सा देख लेना। बाकी सब बाहर कोई नहीं हो रहे थे, जिनके 6/9 भी आ रहे तो वो भी पास हो जा रहे थे। और उसके बाद अंदर गए, अंदर भी हमारा अच्छा खासा हुआ था मेडिकल, मतलब हर एक चीज़ें लगभग 200 बार हमको उठा को क्या बोलते हैं कुदाया, नोक नीज वगैरह अच्छे से मतलब नाप के वो डाले थे, लगड़ी डाले थे बीच में। और हाइड्रोसिल वगैरह, मतलब बहुत कहते हैं ना सब कुछ, मतलब टॉर्च से दांत देख रहे थे, जिनका टैटू है तो उनको रेमेडिकल दे रहे थे नाप के कि क्यों है। बहुतों का मिला था टैटू की वजह से, टैटू नहीं होना चाहिए आपका। और टैटू हो गया। और जो है कि हमारे ग्रुप में एक को मिला था रेमेडिकल बीपी की वजह से भी। बीपी वहाँ पे घबराना नहीं है, जिसका हाई बीपी हो जा रहा है तो उसको 5-6 बार तो नपा रहे हैं, लेकिन जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका 160 था हाई, तो इतने में नहीं ले रहे थे वो, तब उसको रेमेडिकल मिला, रेमेडिकल मिल गया। तो और एक चीज़ कि लगभग 2-3 दिन लगे जा रहे हैं मेडिकल में, क्योंकि आजकल SSC का पैटर्न ऐसा है कि ऑनलाइन है सारा, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए डबल वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है, इसके लिए हमारा 2 दिन लग रहा है। आज सैटरडे है तो मंडे के लिए तक रुकना पड़ेगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, सिग्नेचर करने पड़ रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी तब छोड़ रहे हैं वो। और वो सिग्नेचर करना ज़रूरी है, इसलिए हमारा लगभग 3 दिन लग रहे हैं, सैटरडे संडे ऑफ, फिर मंडे को भी साइट चलेगी तो तब, वरना और कितना लंबा खींचेगा पता नहीं। तो लगभग 3-4 दिन का कोटा लेके आना घर से।